बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में 20वां स्वर्ण रेखा महोत्सव के अंतर्गत आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों तथा शहर के विद्वानों ने स्वर्ण रेखा नदी की गंदगी और स्वच्छता पर परिचर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने कहा कि बस्तियों से घरों की गंदगी निकालकर स्वर्ण रेखा नदी में जाती है और पुनः इस जल को स्वच्छ कर आम जनता पानी पीती है। क्यों न हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि घर की गंदगी स्वच्छ होकर ही स्वर्ण रेखा नदी में जाए, ताकि हम पूर्णतः स्वच्छ पानी का प्रयोग कर सकें। सरयू राय ने बताया कि शहर की कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बागबेरा, सीताराम डेरा, जुगसलाई, जिसकी गंदगी पूर्ण रूप से घर से निकालकर सीधे स्वर्ण रेखा नदी में जाती है और इस गंदगी भरे पानी को पुनः स्वच्छ कर आम जनता को सप्लाई कर दिया जाता है। हमारी जनता में जागरूकता के लिए सबसे पहले हमें स्वच्छता के लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। इसी मुहिम के तहत शहर के अलग अलग समितियों को महीने में एक बार नदी किनारे जाकर जो गंदगी पड़ी रहती है उसे निकाल कर साफ करने की कोशिश की जाए। विधायक ने कहा कि खरकाई नदी को स्वच्छ रखने और शहर को स्वच्छ पानी देने के लिए हमें और आम जनता को संघर्ष और मुहिम मानकर स्वच्छता और स्वच्छ पानी पर ध्यान देना होगा। उन्होंने न केवल जमशेदपुर की चर्चा बल्कि रांची में हो रहे गंदगी के लिए भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर ही नहीं, रांची में भी गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। रांची में हरमू नदी की सफाई, जो कि अब केवल नाली का स्वरूप ले चुकी है, उसे भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। इस मुहिम को हम आम जनों के साथ मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। और ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 20 साल से स्वर्ण दो महान पे हम लोग नदी पूजन का कार्यक्रम पिछले 20 साल से करते हैं। कड़ी में आज भी हम लोग सुबह में गए, नदी का पूजन किए, फिर वहाँ पूरा सब बांटने के बाद फिर हम लोग ये शाम में गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और मूलतः ये कार्यक्रम हम लोग का है कि नदी को कैसे साफ रखें, स्वच्छ रखें। जमशेदपुर में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि जो डायरेक्ट पानी जो निकल रहा है उसको कैसे रोका जाए। इसी को लेकर आज हम लोग एक गोष्ठी का आयोजन किए। उस गोष्ठी से जो भी बातें निकल के आएंगी उसको हम लोग संकलित करके जिला के उपायुक्त के पास तो आम जनता के पास तो मैसेज जाना 20 साल से जा ही रहा है। सरकार लोगों में उसके प्रति जागरूकता नहीं आ पा रही है। इसमें जागरूकता लोगों के अलावे जो कंपनी है यहाँ कंपनी में भी तो जागरूकता नहीं आ रही। सबसे पहले तो हम लोग को जागना होगा। जो दिखाते हैं अपने CSR के तहत हमने इतना खर्च किया, हमने इतना खर्च किया, नदी के ऊपर कितना खर्च किया उसको साफ रखने में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना कि नहीं बना, जो नगर निकाय है वो कितना इस पर ध्यान दे रही है। इसी विषय को लेकर फिर आज यूनिवर्सिटी से जो भी चीज़ आएगा निकल कर इसको संकलित करके जिले का उपयुक्त के पास ले जाकर हम लोग अध्यापक हो। स्थानीय प्रशासन को आप लोग देख ही रहे हैं कि जो नगर निकाय में जो होना चाहिए कि जितने बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उसका STP बनना चाहिए। छोटे नाले को ले जाके बड़े नाले में ले जाना चाहिए, उस पानी को साफ करके तब नदी में उसको करें। लेकिन ये सिर्फ पेपर पे ही है, दिखावा ही है। नगर पालिकाएँ इसमें सुस्त है। जब तक से नगर पालिकाएँ इसमें अगर अपनी सहभागिता नहीं अगर करेंगे तब तक तलाक हम लोग कर लें, नदी स्वच्छ नहीं। स्वर्ण रेखा महोत्सव हम लोग विगत 20 वर्षों से मनाते आ रहे हैं और हम लोगों का यही धैर्य रहता है कि स्वर्ण रेखा को हम लोग स्वच्छ बनाएं। ज्ञात हो कि दुनिया की सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही बसती हैं या नदी को मानकर बसती हैं। जमशेदपुर भी स्वर्ण रेखा और दो मुहानी नदी होने के कारण ही टाटा स्टील का उद्योग यहाँ लगा था, परंतु धीरे धीरे उद्योग बढ़ते गए, नदी घटती गई, लोगों के घर में पानी का नल में पानी आने लग गया और लोग खर्च करने लग गए और उसके ऊपर जरा भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया और धीरे धीरे नदी सूखती चली गई। और आज स्वर्ण रेखा नदी का ये हालत हो गया है कि सारा मलबा, कचरा, गंदगी की मालगाड़ी स्वर्ण रेखा बन गई है। तो माननीय विधायक जी ने ये बीड़ा उठाया था और हम लोग बहुत हद तक इसमें सफल हो पाए हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हम स्वर्ण रेखा को फिर से पुनर्जीवित नहीं करते। आम जनता का इसमें जो जागरूकता होना चाहिए, जनता का जागरूकता है, लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देखेंगे अब लोग गंदगी करने वाले कुछ हैं लेकिन बाकी जो हैं वो कम करते हैं। धीरे धीरे जागरूकता। आज दिन पर्व त्योहार में ही इसको सफाई किया जाता है, आम दिनों में छोड़ दिया जाता है। एक विशेषता है कि वो साल में अपने आप को एक बार साफ कर लेती है।
अगर हम उसको गंदा नहीं करें तो बरसात में नदी अपने आप को नहा धोकर साफ हो जाती है। जनता जागरूक हो और बरसात के बाद से आज तक अगर नहीं वहाँ गंदगी मैला डाले तो स्वतः ही नदी साफ हो जाएगी। स्थानीय निकाय का या निगम का क्या सहयोग प्राप्त होता है इस देखिए, मामले में? शासन, प्रशासन, जनता और कॉरपोरेट वर्ल्ड को इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए और आगे आकर गोष्ठियाँ करना, लोगों को समझाना। हमारी जैसे एनजीओ और भी कई एनजीओ सबके साथ मिल के बैठ के बात करके इस कार्यक्रम को बृहद रूप लेने की ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोग प्रयास